और पुलिस सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक खबर मिल रही है, आपको बता दें पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर 3 दिनों से गायब है। अपने 4 बच्चों के साथ सीमा दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में सचिन के घर पर रह रही थी, जहां से 24 जुलाई को यूपी एटीएस उन्हें पूछताछ के लिए ले गई थी। और पुलिस सूत्रों का अब ये कहना है कि अगले दिन 25 जुलाई को भी दोनों से यूपी एटीएस ने घंटों तक पूछताछ की, लेकिन सूत्रों के हवाले से अब खबर यह है कि पूछताछ के बाद से ही सीमा हैदर और सचिन मीणा का कोई अता पता नहीं है। मैं इनकी मोहब्बत में आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मैं फ्रॉड होती या गलत होती तो मैं अपने मासूम बच्चे ना ले आती। माँ की नज़र से सिर्फ जासूस की नज़र से ना देखें, माँ की नज़र से भी देखें। मैं अगर पाकिस्तान चलेगी तो उनका जीवन खराब हो जाएगा। सबसे यही रिक्वेस्ट है, भले कहीं भी रख लें, कोई भी कानून हम पे रख लें, पर वापस ना भेजें सर। वो बार बार गुहार लगाती है, मीडिया के जितने भी कैमरे हों यह कहने से नहीं चूकती कि मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए, मुझे पाकिस्तान में मार देंगे, मेरे बच्चों को मार दिया जाएगा। वो बार बार अपने बच्चों की दुहाई देती है, बार बार खुद को पीड़ित दिखाती है, अपनी मोहब्बत को ढाल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन सच तो ये है कि वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई है। इसीलिए जांच एजेंसियां अभी भी उन्हें क्लीन चिट नहीं दे पा रही हैं और अब सीमा हैदर और सचिन मीणा का पिछले 3 दिनों से कोई अता पता नहीं है। वो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में रह रहे थे, लेकिन फिलहाल उनका कोई अता पता नहीं है। यूपी एटीएस ने इस मामले में पूछताछ की, क्योंकि सीमा का ताल्लुक पाकिस्तान से है और पाकिस्तान से वो किस तरह से यहाँ पर आई। हालांकि पबजी खेल के जरिए उसने ये बताया था कि उसकी दोस्ती हुई थी, लेकिन जो एजेंसियां चाहती थी, जो सवाल वो चाहती थी, उनका जवाब उन्हें सीमा की तरफ से सही तरीके से नहीं मिल पाया था। और इसी वजह से सीमा हैदर लगातार एजेंसियों के कटघरे में अभी भी खड़ी हुई है। आज यहाँ पर जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ पर पूछताछ के दौरान ये बताया गया हमें कि यहाँ पर सीमा हैदर और सचिन नहीं है। आखिर कहां चले गए दोनों? क्या कोई नया ठिकाना उन्होंने तलाशा है? कहां है सीमा हैदर? कहां है सचिन मीणा? सचिन और सीमा गायब क्यों है? रबुपुरा में सचिन मीणा के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। घर के अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा। सवाल है कि क्या जांच एजेंसियां सचिन मीणा और सीमा हैदर को कहीं लेकर गई हैं, और अगर कहीं लेकर गई हैं तो क्यों लेकर गई? क्योंकि एक बार नहीं, कई बार सीमा हैदर और सचिन मीणा से कई घंटों की पूछताछ हो चुकी है। फिर एजेंसियों ने उन्हें अपने साथ लेकर क्यों गई है? क्या सीमा हैदर का कोई झूठ जांच एजेंसियों ने पकड़ लिया है? क्योंकि न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये बात सामने आ गई है कि सीमा हैदर और सचिन मीणा ने नेपाल में रहने के दौरान और नेपाल से भारत में दाखिल होने के दौरान कई झूठ बोले हैं, अपनी पहचान छिपाई। सचिन और सीमा इस वक्त कहां है किसी को नहीं पता, क्योंकि क्या सीमा हैदर का कोई एक ऐसा झूठ फिर पकड़ा गया है? क्योंकि एजेंसियां लगातार उससे पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में कई ऐसे राज का पर्दाफाश हुआ है। इलाके के लोग जो यहां पर रोजाना आते थे, अब यहां पर कोई नहीं है। सीमा हैदर और सचिन कहां गए, किस जगह पर गए, किसी को नहीं पता। लेकिन घर का जो दरवाजा है वो इसी तरह से यहां पर खुला हुआ है और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से लगातार सीमा हैदर और सचिन यहां पर नहीं थे। 2 दिन पहले ये कयास लग रहे थे कि सचिन और सीमा से एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर जो बयान हुए थे, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया की टीम नेपाल में पड़ताल करने पहुंची थी और नेपाल में पड़ताल करने के दौरान उन्होंने देखा था कि कई जगह पर, चाहे वो पशुपतिनाथ मंदिर हो या फिर जो न्यू विनायक होटल है और उसके अलावा जो सृष्टि बस सर्विस है, हर जगह पर सीमा ने झूठ बोलकर अपनी बुकिंग करवाई थी और हर जगह पर उन दोनों ने अपनी पहचान छुपाई थी। बुधवार से ही सीमा और सचिन दोनों अपने घर से गायब हैं। घर के बाकी सदस्य मीडिया ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों से भी नहीं मिल रहे हैं। वो लोगों को यही कह रहे हैं कि घर के सदस्यों की तबीयत ठीक नहीं है। इससे पहले सीमा हैदर और सचिन मीणा की तबीयत भी खराब हुई थी।
लेकिन 3 दिनों से दोनों यहाँ नहीं हैं। ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि सीमा हैदर के मसले में जांच एजेंसियों को ऐसा कुछ मिला है जिसकी वजह से सीमा को डिपोर्ट किया जा सकता है। और न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर आखिरी बार सोमवार को सीमा हैदर ने जब इंटरव्यू दिया तब उनसे यही सवाल किया गया था। जवाब में सरकार से वही गुहार थी कि उन्हें यहीं रहने दिया जाए। आपको डिपोर्ट करने की नौबत आ गई तो सीमा हैदर क्या करेंगी? मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, जिंदा बचूंगी भी कि नहीं। तो पहले तो मैं योगी जी और मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी मुझे ना भेजा जाए, मेरी बेटियों और हमें यहाँ की नागरिकता मिल जाए। सीमा खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि जांच एजेंसियां इस मामले की कई एंगल से जांच कर रही हैं, जिसमें सीमा के पाकिस्तान में रहने के दौरान उनकी गतिविधियां क्या थी, वे नेपाल के रास्ते भारत में अवैध तरीके से कैसे पहुंचे, उनकी मदद किसने की, कहीं सीमा का संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से तो नहीं। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशना बाकी है। और साथ सुरक्षा एजेंसियों को सीमा हैदर की सुरक्षा का भी ख्याल रखना है। लिहाजा हो सकता है कि सीमा हैदर और सचिन मीणा को किसी सेफ हाउस में रखा गया हो। यूपीएटीएस लगातार पूछताछ कर रही है, उन्हें सेफ जगह पर रखा गया है क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तानी महिला है, साथ ही उसके कहीं गुम हो जाने या भाग जाने का भी यहाँ पर खतरा है और उसके साथ ही उस पर किसी तरह की कोई धमकी भरा कोई हमला न कर दे, इसको लेकर भी सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर चौकन्ना है और इसी वजह से सीमा हैदर को अलग सेफ हाउस पर रखा गया है। लेकिन ये सेफ हाउस कहाँ पर है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। सीमा हैदर और सचिन मीणा से पूछताछ हो रही है या फिर उन्होंने अपना ठिकाना बदल लिया है। आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि सीमा हैदर को अचानक अपना घर छोड़ना पड़ा है, सचिन का घर छोड़ना पड़ा है, दोनों घर से गायब है। सीमा हैदर 13 मई को नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से हिंदुस्तान पहुंची। 2 महीने तक ग्रेटर नोएडा में किराए के मकान में छिपकर रही। पुलिस को उनकी खबर हुई तो वो सचिन मीणा के साथ फरार रही और 4 जुलाई को हरियाणा से गिरफ्तार की। साफ है कि शुरुआत में सीमा हैदर ने अपनी पहचान छिपाकर भारत में अवैध तरीके से रहने का फैसला किया था और पकड़े जाने के बाद सीमा अब खुद को मां के तौर पर एक पीड़ित की तरह पेश कर रही है ताकि उन्हें सहानुभूति मिल सके। माँ की नजर से सिर्फ जासूस की नजर से ना देखें, माँ की नजर से भी देखें। हम जो कुछ भी कर रहे हैं मोस्ट ट्रांसपेरेंट वे में कर रहे हैं और हम पोटैश का भी एक्सप्लोरेशन अभी कर रहे हैं और पोटैश का माइनिंग भी होगा सर। और इसी के साथ मैं बाकी डिटेल्स मैं आपके अनुमति से सदन पर पटेल कर रखता हूं, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूं